बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम। दोस्तों, FTF ने पाकिस्तान हुकूमत के साथ जो मुआहदे जो मामलात उनके चल रहे हैं, उसके तहत एक नया मुतालबा भी इत्तलात के मुताबिक सामने आया है, जिसके तहत वो कंपनीज़ की मॉनिटरिंग करेगा। हुकूमत पाकिस्तान अपने इदारों के तवस्सुस से, जिसके अंदर बिलखसूस जो कंपनीज़ हैं जो धात और पत्थरों का कारोबार करने वाले हैं, वकला हैं, स्टेट एजेंसीज़ हैं और मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं, और उसके अलावा जो है वो दीगर बड़े कारोबारी इदारे हैं जिसमें वकला हैं, नोटरी पब्लिक हैं। ये सब के सब जो है वो उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी, जो अपने कारोबार के लिए बैंक के ट्रांजैक्शन जिनकी ज़्यादा से ज़्यादा होती है उनको मॉनिटरिंग किया जाएगा, ताकि हुंडी हवाला और कारोबारी जो मामलात में पैसे इन्वेस्ट होते हैं, पैसे घूमते हैं, उसको रोका जा सके जो गैर कानूनी है। इसी प्रोग्राम में मैं आपको गुज़िश्ता दिनों ये भी बता चुका हूँ कि एक FBR जो है वो मुख्तलिफ़ इदारे और कंपनियों के ख़िलाफ़ अंडर इनवाइस की तहकीकात कर रहा है, जिसमें FBR और FIA दोनों मिलके, जिसके तहत अरबों डॉलर जो है वो अंडर इनवाइस पर गैर ममालिक में अपनी माल की बरामद और दरामद में दिखाए गए हैं, शो किए गए हैं, जो पकड़े गए हैं, उसकी तहकीकात की जा रही है। तो दोस्तों को ये एडवाइस है कि गैर ज़रूरी बैंकों के अंदर गैर ज़रूरी अकाउंट्स को अपने इस्तेमाल नहीं करें। किसी वक्त ये होता था कि लोग अपनी ट्रांजैक्शन बढ़ाने के लिए बैंक मैनेजर से, दोस्तों से पैसे लेके उनको घुमाते थे कि हमारी 6 महीने की, साल की बेहतर ट्रांजैक्शन हो जाए बैंक की, तो जिसके तहत हमको लोन लेना हो या गैर मुल्क में वीज़े के अप्लाई करने में वो पेश करना हो, तो वो एक प्लस समझा जाता था। लेकिन अब जो नई FTF की पाबंदियां हैं और हुकूमत पाकिस्तान के मामलात हैं जो मॉनिटरिंग कर रही है मौजूदा हुकूमत, उसके तहत गैर ज़रूरी अपने अकाउंट्स को इस्तेमाल ना करें। इसी के साथ ये बताता चलूँ कि FBR ने 31 मार्च की डेट दे दी है उन अफराद के लिए जो इनकम टैक्स के फाइलर तो हैं, लेकिन अपने मामलात को अपडेट नहीं किया हुआ, अपने बैंक अकाउंट्स को, अपने जो उनके ज़ेरे इस्तेमाल या उनके किफ़ायत में जो लोग हैं उनके अशिया जो है वो उसमें शो नहीं की हुई। अगर वो अपडेट नहीं करेंगे 31 मार्च तक, तो उनको नॉन फाइलर तस्वुर किया जाएगा और उनको वो जो मराहत फाइलर को मिलती हैं वो उन्हें हासिल नहीं हो सकेंगी। इसलिए दोस्तों से गुजारिश है कि अपने लीगल एडवाइज़र जिनके तवस्सुस से वो अपने इनकम टैक्स के गोशवारे जमा कराते हैं, उनसे रजू करें और अपने अपने जो भी अकाउंट्स और मामलात हैं उनको FBR में जो गोशवारे हैं उसको अपडेट कर लें। दूसरी ख़बर पर जाने से पहले हस्बे रिवायत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम आपको उसके ज़रिए, दोस्तों को इन आरा के ज़रिए आगाही दे सकें। दूसरी बात यह है कि जनाब, पाकिस्तान में एक बड़ा नाम होता था 10-15 साल कबल, एक दहाई से कबल, जिसमें लोग उस ब्रांड के, एक बहुत बड़ी दुनिया की ब्रांड को लोग कहते थे कि भाई ये इसका वो मॉडल है, तो वो लोग तस्लीम नहीं करते थे। वो कहते थे नहीं, हमें उस डिस्ट्रीब्यूटर वारंटी जो देता था मशहूर व मारूफ, उसकी हमें वारंटी वाला वो मॉडल चाहिए, मारूफ ब्रांड का मॉडल नहीं चाहिए। तो लोग कहते थे भाई ये तो वारंटी है, ये डिस्ट्रीब्यूटर है, असल तो कंपनी है, लेकिन लोग तस्लीम नहीं करते थे। नहीं, इतना उरूज था उस डिस्ट्रीब्यूटर इदारे के नाम को। सूद ने और लोगों के नाजायज़ मुतालबों ने उसको तबाही के रास्ते पे दो चार करके गुमनामी के समंदर में डुबो दिया उस नाम को। तो दोस्तों, एक ऐसे ही इत्तला गर्दिश कर रही है
पंजाब के एक बड़े नाम की जो अपनी फैक्ट्री भी रखते हैं और उनकी अपनी ब्रांड्स भी हैं, ब्रांड मोबाइल की, लेकिन सूदखोरों ने उन्हें कस के जकड़ रखा है और प्रॉफिट के ऊपर उनका खून निचोड़ के वो उसे कलाश कर चुके हैं ब्लड के हिसाब से। अब देखना ये है कि वो इदारा या वो साहब कब हाथ खड़े करते हैं। इसलिए खुदा के वास्ते सूद की नालत से बचिए। सूद अल्लाह से जंग है। सूद लेने और देने वाला दोनों के दोनों जो है वो माफ़ नहीं किए जाएंगे। अल्लाह चाहे तो माफ़ कर दे। वैसे सूद का कारोबार अल्लाह से जंग है, इससे बचिए। किसी भी हाल में हो सके तो सूद का कारोबार नहीं करें। अपनी जो सकत है, ताकत है, उसको महदूद कर लें, लेकिन सूद से बचें। उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से आपको, मुझको और सब दोस्तों को इस नालत से महफूज रखने की हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन। आईटेल पाकिस्तान अपना प्रोग्राम जो सक्सेस 2020 मनाने जा रहा है बुरबन में 25 जनवरी को, उसकी तैयारियां आखिरी मराहिल पे पहुंच गई हैं। लोगों की सीटों का इंतज़ाम हो गया है जो बराह रास्त फ़्लाइट से जाएंगे, जिनमें साउथ वाले शामिल हैं। सिंध बलूचिस्तान के लोग फ़्लाइट के ज़रिए जाएंगे वहाँ, और करीब के रहने वाले जो है वो बाई रोड भी जा सकते हैं, फ़्लाइट से भी जा सकते हैं, जो उनको बेहतर सहूलत मिले। 25 तारीख को वहाँ प्रोग्राम है। उम्मीद है कि सब तकरीबन दिन के दोपहर तक वहाँ पहुँच जाएंगे और अगले दिन की वापसी है। ये प्रोग्राम एक बड़े पैमाने पे मुनक्किद किया जा रहा है आईटेल के CEO ज़िशान यूसुफ की जानिब से, और ये उनका बड़ा इवेंट है और पहला प्रोग्राम है जो जब से आईटेल लॉन्च हुआ है इत्तेफाक से वो नहीं कर सके थे। बड़ा प्रोग्राम, बहुत बड़ा। तो इसमें डीलर्स, जो मेन डीलर्स हैं, उनको जो है मुनक्किद प्रोग्राम में मदऊ किया गया है और उनको बेशुमार तोहफे, ताइफ, कीमती इनामात से भी नवाजा जाएगा। इत्तलात के मुताबिक डीलर्स को एक भरपूर प्रोग्राम का नज़ारा करने के लिए पूरे उनकी मैनेजमेंट जो है वो इसके लिए बेहतर से बेहतर ऑप्शन ढूंढ रही है और वो उसको पूरा करने की कोशिश करेगी। अब इंशाल्लाह ये प्रोग्राम होगा तो वो इस प्रोग्राम में एक नया मॉडल भी आईटेल की जानिब से लॉन्च किया जाएगा, जिसको बहुत एक अच्छा मॉडल होगा जिससे डीलर्स और मोबाइल सार्फिन उसे पसंद कर सकेंगे। इसके साथ पाकिस्तान में दोस्तों, भाइयों, कैंसर जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। बड़े शहरों की बातों में अगर देखा जाए तो सिर्फ कराची में जो एक मुनक्किदा सेमिनार में इंकशाफ किया गया है कि 2017 से लेके 2019 तक सिर्फ 3 साल के अरसे में 38,000 के करीब जो है ना सीरियस पेशेंट कैंसर के, वो इत्तलात के मुताबिक इनकी जो सेमिनार में आदाद शुमार पेश किए गए उसके तहत 37,000 और समथिंग थे, यानी 38,000 के लगभग मरीज़ कराची में सिर्फ नमूदार हुए। उसमें सबसे बड़ा जो किरदार था मर्द और औरत में, उसमें औरतों का तनासुब ज़्यादा था और तकरीबन 60 के करीब, और मर्दों का, बच्चों का मिला के 40 के करीब, 40 से अबव और फिर 60 से नीचे तक ख़वातीन का। इसमें सबसे बड़ा जो कैंसर है वो मुंह और गले का और आंतों का कैंसर चल रहा है। जो इसका मेन जो वो है तंबाकू नोशी है, गुटखा है, मेन पूरी है, और गलत सर्जरी जो दांतों के मामले में जो तजर्बाकार नहीं होते,
خراب آلات کے ذریعے دانت نکلواتے ہیں یا ان کا معائنہ کرتے ہیں یا ان سے صفائی کرواتے ہیں، یہ ہے۔ اور دوسرا بڑا جو خواتین کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ بریسٹ کینسر کا ہے۔ تو اس کینسر سے بچنے کے لیے احتیاط کیجیے۔ بچے بھی اس کے اندر کافی تعداد میں آ گئے ہیں، چھالیاں جو استعمال کرتے ہیں شوخیہ خوشبودار جس کے اندر کیمیکلز ہوتے ہیں، وہ بعد میں اس مرض کی ابتدا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دوستوں سے گزارش ہے کہ خاص طور پہ مین پوری، گٹکا، تمباکو نوشی سے اجتناب کریں۔ یہ 2019 کی ہے، اس کے بعد بہت تیزی سے بڑھا ہے۔ 2020 کی ابھی فل فلیش رپورٹ آئی نہیں ہے، تو یہ یقینی طور پہ ایک بہت بڑی تعداد اس میں بڑھی ہوگی۔ یہ صرف کراچی کی ہے۔ اسی طرح پاکستان بھر میں جو ہے نا وہ لاکھوں لوگ اس مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو دوستو آپ سے گزارش ہے کہ اس مرض کا جو باعث بننے والی اشیاء ہیں، چیزیں ہیں، جیسے میں نے بتایا پان تو خیر ایک اچھا تھا، روایت و ثقافت ہوتی تھی، لیکن اب پان والا پان نہیں بیچ رہا، وہ گٹکا مین پوری بیچ رہا ہے۔ تو پلیز ان کی نشاندہی کیجیے، ان کو بند کرائیے، اپنے بچوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو، اہل محلہ کو اور خود کو محفوظ رکھیے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ۔